क्या कल्पसर परियोजना बदल देगी गुजरात का भविष्य? प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा के बाद कल्पसर को मिला नया कदम, यानी कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नया सहयोग और नई जो संभावना मिली है। यानी इस परियोजना के आधार पर अब पहले की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ सकेगी। क्या है पूरा मामला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा, जो कि मई 2026 के बाद भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी कि जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने नीदरलैंड जो यात्रा की है, उसके मतलब संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान दोनों देशों के जल प्रबंधन, बंदरगाह, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यानी कि जब उनके संबंध अच्छे होंगे तो उससे जल प्रबंधन, हरित ऊर्जा, समुद्री विकास, जो सेमीकंडक्टर, ये सारे मतलब मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी संयुक्त बयान में गुजरात की कल्पसर परियोजना पर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। यानी कि इसी बयान में गुजरात की जो कल्पसर परियोजना है, उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। नीदरलैंड अपनी विश्व स्तरीय जल प्रबंधन तकनीक और इंजीनियरिंग विकसितता के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत इस परियोजना में उसके अनुभव का लाभ लेना चाहता है। यानी इस तकनीक और इंजीनियरिंग विज्ञताओं के प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत परियोजना के अनुभव को ये लाभ मतलब लेना चाहता है। कल्पसर परियोजना क्या है? ये गुजरात के खंभात की खाड़ी पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी कि ये गुजरात में संभवित की खाड़ी में बनने वाला एक बहुत बड़ा परियोजना बहुउद्देशीय है। मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र पर विशाल बांध बनाना। यानी कि समुद्र पर बांध बनाना, बहुत विशाल बनाने का परियोजना किया जाएगा। खारे पानी को रोककर मीठे पानी का जलाशय बनाना। यानी कि जो खारे पानी आते हैं उनको रोककर मीठे पानी लाने का जलाशय बनाना। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, पानी के पीने की व्यवस्था, जो कि वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए जाएंगे और पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं: लाखों किसानों को सिंचाई का लाभ, गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पानी, यानी कि इससे लाखों किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और गुजरात के जितने भी सूखे क्षेत्र हैं उनको पानी मिलने का मतलब उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जल भंडार क्षमता में वृद्धि, समुद्र तट पर नया परिवहन कॉरिडोर, यानी कि जल भंडार क्षमता में वृद्धि होगा और समुद्री तट पर नया परिवहन कॉरिडोर होगा। नीदरलैंड क्यों महत्वपूर्ण है? वह इसीलिए क्योंकि देश का लगभग 26% भाग समुद्र तल से नीचे है। यानी कि नीदरलैंड क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का लगभग 26% जो भाग समुद्र तल से नीचे है। आधुनिक तटबंध बनाए और डेल्टा वर्क्स दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं में से एक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ सुरक्षा डेल्टावर्क्स परियोजना में से एक माना जाता है। भारत नीदरलैंड संबंध, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। यानी जल प्रबंधन, नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जो कि दोनों देशों के बीच अगर संबंध अच्छे होंगे तो जल का मतलब अच्छा संरक्षण हो पाएगा, बाढ़ पर नियंत्रण हो पाएगा और नदी प्रबंधन भी होगा। व्यापार, यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार नीदरलैंड भारत में बड़े निवेशकों को शामिल है। यानी कि यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापार वहीं से साझेदार किया जाता है और नीदरलैंड भारत में बड़े निवेशकों को शामिल है उसमें। इससे किन राज्यों को अप्रत्यक्ष लाभ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इन लोगों को जैसे जल प्रबंधन मॉडल, तटीय विकास हो सकता है। चुनौतियां: पर्यावरण नुकसान, समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव, मछुआरों की आजीविका, अत्यधिक लागत। यानी कि इससे पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, समुद्री जैव, जितने समुद्र में रहने वाले जीव हैं उन पर प्रभाव होगा और मछुआरों की जो जीवनी है वो उस पर मतलब आजीविका आ जाएगी, अत्यधिक लागत। अगर हम संभवित लाभ की बात करें तो गुजरात की जल समस्या में कमी, कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, बंदरगाहों की क्षमता बढ़ेगी। इससे गुजरात की जो जल समस्या है वो कम हो सकती है और कृषि के जितने भी क्षेत्र हैं वो विकसित होंगे और वैश्विक विकास होगा, बंदरगाहों की जो क्षमता है वो बढ़ेगी।
अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा केवल एक राजनीतिक दौर नहीं बल्कि इससे भारत और नीदरलैंड के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये केवल प्रधानमंत्री के नीदरलैंड की एक यात्रा राजनीति का दौर नहीं बल्कि इसे नीदरलैंड और जो भारत का संबंध है उसे एक नई दिशा भी मिलेगी। विशेष रूप से कल्पसर परियोजना में नीदरलैंड की तकनीकी व्यवस्था जुड़ने से गुजरात के जल प्रबंधन और तटीय विकास के नई तकनीक मिलने की संभावना है। इससे जो नई तकनीक विज्ञासा जुड़ने की मतलब जो गुजरात में तटीय विकास या पानी प्रवाह पर्यावरण पर नहीं प्रभाव मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा और विकसित गति मिलने की संभावना हो सकती है।